हेलो दोस्तों, अगर आपका जो नीट का स्कोर है अगर 600 प्लस टच नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ये इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी करने की स्ट्रेटजी है बिल्कुल चेंज कर दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने कुछ शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर डेवलप करके रखे हुए हैं जो कि कलरफुल शॉर्ट नोट्स हैं और आईएमपी टॉपिक्स पर है। क्विक रिवीजन करने के लिए आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 20 दिन का नीट मास्टर प्लान जो कि आपकी स्ट्रेटजी को बूस्टअप करेगा 2026 की। मैक्सिमाइज रिवीजन कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे बिल्डअप करें और सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस कैसे लाएं अपनी तैयारी में। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो हमको पैनिक नहीं करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, अब लास्ट फेज आ चुका है तो आपको 10 से 12 घंटे की पर डे की आपको यहाँ पर शेड्यूल बनानी पड़ेगी। ठीक है, विनिंग फॉर्मूला यही है कि आपको 12 घंटे की यहाँ पर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाइए, सब कुछ अपने काम बंद कर दीजिए, 12 घंटे का एक स्टडी प्लान यहाँ पर डेवलप कर लीजिए। मेन चीज़ है एमसीक्यू। एमसीक्यू को आपको यहाँ पर डेली 50 प्लस एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ट्रेंड है, कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उठकर आ जाते हैं, तो आपको उनको एनालाइज करके चलना है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं पूछा जा रहा है। और आपने जो अपने जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाए होंगे ना, आप उन पर फोकस कीजिए, उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। 1500 से 200 एमसीक्यू डेली लगाइए यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट के, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ लोग एक्सपीरियंट अपनी ये लास्ट फेज की जर्नी में क्या करते हैं कि वो लोग एनालाइज नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, सबसे अच्छा आपका वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तभी आप यहाँ पर 600 प्लस स्कोर ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको डे 1 से लेकर 10 में क्या करना है, 11 से लेकर 17 में क्या करना है और 18 से लेकर 20 में क्या करना है। ठीक है, 20 दिन का यहाँ पर फ्लैगशिप मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। तो डे 1 से लेकर 10 में आपको फुल सिलेबस रिवीजन करना है, जो कि आपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर डेवलप करके रखे हुए हैं, तो आपको उनको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, आपको फोकस करना है फिर इस पीरियड में मॉक टेस्ट पर और डीप उनको एनालाइज कैसे करें। ठीक है, आप अपने वीक एरिया को टारगेट कीजिए और उनको आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। डे से 18 से 20 में मतलब कि जो लास्ट फेज रहेगा आपका, आपको उसमें क्या करना है, सबसे मेन फोकस रहेगा आपको कि न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा गेन करने के चक्कर में न्यू टॉपिक्स को ऐड कर लेते हैं और लास्ट में पैनिक कर जाते हैं। तो आपने जो आपके जो प्रीवियस टॉपिक है आपको उन्हीं पर कमांड हासिल करनी है। आप उन्हीं को एक बार दो बार रिवाइज कीजिए, डायग्राम याद कीजिए, फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उनको याद कीजिए। न्यू टॉपिक आपको लास्ट फेज में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो बायोलॉजी के लिए मैंने यहाँ पर डेडिकेटली 4 से 5 आवर यहाँ पर डेडिकेट किए हुए हैं, सेम केमिस्ट्री के लिए और सेम फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको ह्यूमन फिजिकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब आपको यहाँ पर टारगेट फोकस एरिया टारगेट आपके यही रहेंगे। बाकी 800 से 100 क्वेश्चन आपको पर डे यहाँ पर लगाना है एमसीक्यू के फॉर्म में, और उनको एनालाइज भी करना है कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कौन सा आपका वीक एरिया है। ठीक है, सेम चीज़ आपको केमिस्ट्री में फोकस एरिया क्या रखना है, फिजिकल जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें कि आपको रिएक्शन के नेम और मैकेनिज्म क्या क्या उनमें आते हैं, और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसमें करके चलनी है। इसमें भी आपसे 50 से 70 एमसीक्यू पर डे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेम चीज़ आपको फिजिक्स में करनी है, फोकस एरिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर डेवलप किए हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 1 से 2 दिन के अंदर जो भी आपके आईएमपी फोकस एरिया है ना, पीवाईक्यू से रिलेटेड सारे हमने शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, तो वो हम आपको जल्दी इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको लास्ट में क्या करना है। फुल लेंथ मॉक आपको सैटरडे बैठ जाइए, सैटरडे संडे आप 2 मॉक टेस्ट तो दीजिए, और हो सकता है तो आप डेली भी दे सकते हैं अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो। जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप जरूर दीजिए। लेकिन सैटरडे संडे में तो आप सैटरडे को भी 2 मॉक टेस्ट दीजिए और संडे को भी 2 मॉक टेस्ट दीजिए। उसमें आपको करना क्या है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है जब भी आप यहाँ पर फुल लेंथ मॉक में बैठेंगे। और मेन चीज़ ये है कि अगर जब भी आप यहाँ पर अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एग्जाम में कोई भी न्यू इंटरफेस यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो भी मॉक टेस्ट है वो डिजाइन ही एग्जाम ओरिएंटेड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको 600 प्लस टारगेट करने में अचीवमेंट मतलब मिलेगा। और आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है क्या, कि आप उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, आपको इसका एनालिसिस प्रॉपर करना है। ठीक है, 3 घंटे का मॉक दीजिए और कम से कम 1 से 2 घंटा आपको उसको एनालाइज करने में लगेगा। तो आपको उसको करना है, क्योंकि उसके नीचे वो लोग बताते हैं सजेशन में कि आपने कहाँ पे गलती की, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए, क्योंकि देखो इसकी भी स्ट्रेटजी रहती है। आप गलत टाइम फ्रेम में गलत सब्जेक्ट पिक करते हैं, फिर आपको नींद वगैरह आने लगती है और मैक्सिमम हम अपना आउटपुट नहीं ले पाते हैं। तो सुबह के समय में आपको बायोलॉजी करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो
फोकस है वो हाई रिटेंशन पर रहता है, ठीक है। बाकी आपको आफ्टरनून में करनी है केमिस्ट्री और लंच के पहले करनी है फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपको करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस 3 घंटे लगातार, फिर आपको करना है रिवीजन और मिस्टेक को एनालाइज करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि आप सोने से 1 घंटा पहले आपने दिन भर में जो पढ़ा, डेली आपने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मेमोराइज करते हैं ना चीज़ें, तो हमको जल्दी याद रह जाती हैं। और 1 घंटा का मैंने बता दिया कि सोने के 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, और सोने के 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, कल क्या करना है हमको, कल क्या करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पर हमको कौन से फॉर्मूला याद करने हैं। आप इसका एक बार शेड्यूल बना लीजिए कि कल हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ के सो जाते हैं, थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो सो जाते हैं, उसके बाद हम दूसरे दिन उठते हैं ना तो हमको ये नहीं पता चलता कि हमको आज करना क्या है। इसलिए आप एक दिन पहले से ही इसको प्लान करके चलेंगे तो आपको दूसरे दिन ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी में ये चीज़ भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब सेकंड चीज़ ये है कि कुछ मैं की फैक्ट बता रहा हूँ और कुछ ट्रैप बता रहा हूँ जिनको आपको इग्नोर करना है और कुछ फिक्सेस करनी है आपको, ठीक है। बायोलॉजी में आपको दे सकते हैं, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी मस्ट है, डायग्राम्स वगैरह, टेबल्स वगैरह गोल्ड माइंस रहती हैं, तो आपको इनको बाय हार्ट करके चलना है। टेबल्स वगैरह आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप वगैरह ज़्यादा होते हैं इसलिए आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। फिर आपको विजुअल मेमोराइजेशन को फिक्स करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिजिकल फार्मूला, ये सब चीज़ें आपको मस्ट है, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप कुछ फैक्ट्स भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। बाकी आपको एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक ब्लॉक को मेमोराइज करके चलना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको फिजिक्स में अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन जो पीपीटी है वो अगर आपको भी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको ये पूरी पीपीटी टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट ट्रिक, आप कैसे अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं स्मार्ट ट्रिक से। आपको एलिमिनेशन मेथड पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम लोग 4 एमसीक्यू में से 2 एमसीक्यू का पहुंच रहे हैं। आप कई बार आपको लगता है कि ये 2 एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबल इसके आंसर हो सकते हैं, तो हम उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पर आपको कमेंट हासिल करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहें तो इस पर मैं डेडिकेटली वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे एमसीक्यू को एलिमिनेशन मेथड से टिक करते हैं, ठीक है। बाकी इजी क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है और आपको एक ही क्वेश्चन पर स्टक नहीं होना है। अगर आप एक क्वेश्चन पर स्टक हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर फॉरवर्ड हो जाना है, क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, कम से कम 85% की एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब मिस्टेक को अवॉइड क्या करें, कोई भी न्यू टॉपिक मत पढ़ें, ठीक है। वीक एरियाज को आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए या फिर मीडियम लेवल पर उसको लेके आइए, ठीक है। डीप मॉक टेस्ट एनालिसिस को स्किप मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद गिवन टू ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए और पैनिक मत होइए, ठीक है। अभी कुछ थी। अब देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सब चीज़ों को आप एक बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको ये एनोटेड पीडीओ या फिर पीपीटी दोनों मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसी चीज़ को 20 दिन लगातार कीजिए, जो 12 घंटे का मैंने शेड्यूल बताया उनको अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप 600 प्लस मार्क्स पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो शॉर्ट्स नोट्स की मैंने आपको बोली थी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम लोग आपको जल्दी आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं IMP कलर फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। राधे राधे दोस्तों।